क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया है पुत्र। क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए एक कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले। जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी भी शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग, बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना हो, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा एक कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। ये विश्व गुरु महादेव को, उनके शिष्य गणेश का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण। महादेव को उनकी संपूर्णता के साथ जानना या समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। इसलिए अंधक या हम स्वयं तुम्हें महादेव के बारे में जो कुछ भी बताएंगे वो अर्ध सत्य ही होगा। महादेव की महानता एवं महत्ता की संपूर्ण व्याख्या करना स्वयं नारायण एवं ब्रह्मदेव के लिए भी करना असंभव है। पुत्र, महादेव को केवल अनुभव करो, उनकी प्रार्थना करोगे तभी उनकी कृपा से उनके समीप आ पाओगे, और जितना उनके समीप आओगे तो यही जान पाओगे कि महादेव सर्वव्यापी हैं। महादेव न कभी तुमसे दूर थे, न दूर हैं, और ना ही कभी दूर होंगे। तुम केवल अपने विचारों और कर्मों द्वारा ही उनसे दूर होते जाते हो।